परमात्मा से जोड़ना। फिजिकल एक्सरसाइज तो ही है, वो शरीर का व्यायाम है योगा, लेकिन अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के भाव को योगा कहते हैं। योग काल से जोड़ो। बात समझ आ रही है? अभी आप छोटे हो, अभी आपको तो प्रारंभिक स्टेज है, यही एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपको संभलने की आवश्यकता है। जैसे एक कॉमन चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप घर से आती हो, माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पैसा कहाँ से ला रहे हैं, महंगाई का युग है, तो आपको उस पैसे का सदुपयोग करना है। बाहर की चीज नहीं खाना है, घर की बनी हुई चीज ही खाना है। आप बाहर का टॉफी है, कुरकुरे है, सस्ता ले लेती हो, उसमें या ठंडा है, केमिकल मिला हुआ है, उसमें सब बीमारियां पैदा कर रही हैं और लीवर के लिए बहुत नुकसान है। एकदम कॉमन चीज बोल रहा हूँ जो आपके स्तर में है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कोई आदमी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है तो ये पूछता है कि पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, पेट्रोल अच्छा है कि नहीं, खराब पेट्रोल गाड़ी में न पड़े। और आप भोजन करती हो, ठेले पे खड़ी हो गई और फुल्की खाओ और वो पी ले, टिकिया खा लिया, क्या मतलब है उसका? किस तरह का दूषित भोजन है? तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। आप स्वस्थ रहोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वच्छता कहा गया है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता भगवान का रूप होता है, चाहे विद्यालय हो चाहे घर हो। स्नान डेली कीजिए, अपने वस्त्र को स्वयं साफ कीजिए, घर का वातावरण साफ कीजिए, और विद्यालय में भी गंदगी न कीजिए, उसे भी साफ करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा आपका दायित्व है। हम आप इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है। अब आप मान लो कोई चारपाई है, आप बैठी हो, अगर चारपाई का एक पाया टूट गया तो फिर आप चारपाई पर से गिर पड़ोगे। वैसे ये देश है, ये राष्ट्र है। अगर राष्ट्र का एक भी नागरिक, एक भी छात्र छात्रा या यहाँ का नागरिक काम नहीं करता है, आलसी है, चोरी करता है, बैठा रहता है, बैठकर भोजन करता है, तो वो धरती पर क्या है? भार है। He is burden on this earth। ये संस्कृत में कहा गया है, एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुण धर्म ते मृतलोके वैभार होता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। जो व्यक्ति के मन में विद्या नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है, वो धरती पर भार है। तो बेटा एक सिंपल बात है, संघर्ष करने की क्षमता विकसित करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, श्रमयो जयते, श्रम से ही जीत होती है। सत्यमेव जयते, श्रमयो जयते। आप श्रम करोगे, आप काम करोगे, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपको भूख लगेगी और आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। यदि आप काम न करो, बैठ के खाओगे, पेट खराब होगा, भूख नहीं लगना है और शरीर भी क्या होगी? रोगी हो जाएगी। तो काम चीज बोल रहा हूं बिल्कुल। आप स्टूडेंट हो, मितव्ययी बनो, धन का कम से कम खर्च करो, धन को बचाने का प्रयास करो। और विद्यार्थियों के लिए तो 5 लक्षण बताए गए हैं, विद्यार्थी को साधना कैसे करनी चाहिए। ये 5 लक्षण हैं, काक चेष्टा, वपुध्यानम, अल्पाहारी, श्वान निद्रा, क्रिया त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी का लक्षण क्या है? कोई कितना चेष्टा हो, कम भोजन करे, क्रिया का त्याग करे, और श्वान निद्रा, उसकी निद्रा कुत्ते की तरह सोए, बहुत न सोए। विद्यार्थी पंच लक्षण, बहुत खाना खाकर सो जाना विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। तो विद्यार्थी का लक्षण क्या है? वो सावधान रहे, पढ़े, मन को लगाए। पढ़ाई में विद्या से ही आपका विकास है। शिक्षा वो चीज है, शिक्षा वो चाबी है जो बंद ताले को खोल सकती है। आपका विकास शिक्षा से है। प्रस्थान ने क्या कहा है? प्रस्थान का दोहा हिंदी में आता है, औरन को धन चाहिए बावन, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। जो लिखा है भिक्षा नहीं था, शिक्षा था। उस समय लोग भिक्षाटन करके शिक्षा प्राप्त करते थे। आज के 1000 वर्ष पहले जंगल में विद्यालय होते थे। कहाँ? जंगल में। वहां के बच्चे क्या करते थे? लकड़ी इकट्ठा करते थे,
गुरु जी के आदेश का पालन करते थे और वो स्वच्छ वातावरण में रह करके, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने चारों तरफ पेड़ लगवा दिया है, कितना अच्छा वातावरण है। इनका विद्यालय शांति निकेतन के तरीके से है। टैगोर जी ने क्या स्थापित किया? शांति निकेतन। उसे हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ इस गांव में एक शांति निकेतन यहाँ पे स्थापित कर दिया है। चारों ओर पेड़ है, खुली शिक्षा। तो जो शिक्षा ओपन में होगी, जो प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में होगी, वो शिक्षा समझ में आएगी। और जो एसी में होगी, वो शिक्षा धूप में डीसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना? तो ये समझो, आप जितना संघर्ष करोगे, जितना चेष्टा करोगे, जितना प्रयास करोगे, उतनी अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जेम्स वाट क्या था? एक वैज्ञानिक था। वो अपने बेड पे पड़ा हुआ है, ऐसे सोया हुआ है। बहुत छोटा था जब वो ऐसे देख रहा है, केतली एक है, चाय की केतली, ढक्कन उठ रहा है, गिर रहा है, उसका पानी उसमें उबल रहा है। तो क्या कहता है? सोचा कि एक पत्थर रख दे, केतली का ढक्कन बंद हो जाए। उठा और एक पत्थर रख दिया केतली पे। इसके बाद फिर ढक्कन उठा, इसके बाद फिर गिरा, फिर रखा, बड़ा पत्थर रखा, फिर नहीं बात निकली। तो कहा ग्रेट आइडिया स्ट्रक इनटू हिज माइंड, ही सेड स्टीम हैज ग्रेट पावर। एक महान विचार उसके दिमाग में आया, मस्तिष्क में एक महान विचार आया। उसने क्या कहा? स्टीम में बहुत बड़ी शक्ति है। और क्या बना दिया? रेल का इंजन, भाप का इंजन। तो आप चिंतन कीजिए, जितना पढ़ाया जाए उसको मनन करो। बहुत ज्यादा मोबाइल में, टीवी में, स्क्रीन पे आंख खराब होती है, ब्रेन डैमेज होता है। ज्यादा प्रयास किताब पढ़ने का करो, मोबाइल टीवी देखने का प्रयास कम करो। ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी से छोटे बच्चों को चश्मा शुरू हो गया था। इसी उम्र में चश्मा लग जाए, आपकी आई साइट वीक हो जाए, आपकी बॉडी कमजोर पड़ जाए, दिमाग की कोशिकाएं कमजोर हो जाती है मोबाइल से। आप ऐसा काम न करो बेटा, मजबूत बनो। जब आप मजबूत रहोगे तभी राष्ट्र मजबूत होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप समझ आइए। चिल्ड्रेन आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। बच्चे देश की मेरुदंड है। बच्चे क्या है? देश के हड्डी है, मेरुदंड है। अगर वही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा? An ideal should be an ideal citizen। एक आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करो और जो लेसन पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का भी प्रयास करो। लेसन में क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, वर्ड क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसको सार्वजनिक तरीके से समझने का प्रयास करो। जो मास्टर पढ़ाते हैं उसको घर जाके समझो, पढ़ो, खेलोगे। गेम भी आवश्यक है, शाम के समय खेल लो, सुबह टहल लो। मैं नहीं कहता खेल रोकता नहीं, लेकिन लूडो खेलना और क्या कहते हैं मोबाइल पर गेम खेलना, ये बंद करो। ये करोगे तो जीवन में विकास नहीं कर पाओगे। केवल कंपनी, मोबाइल की कंपनी का नफा होगा, लाभ होगा, उसको पैसा भरती रहो, नेट भरवाती रहो, मोबाइल देखती रहो, जीवन विकास। आखिर जिसके पास प्रॉफिट नहीं है, आमदनी नहीं है, गरीब आदमी है, वो नेट भरने के लिए मोबाइल पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से? तो कमाई करने का साधन करो बेटा। ऐसा न करो पहले मोबाइल पहले शौक पूरी कर लो। ये कहा गया है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसने तुम मूर्खानाम निद्रया कलहेनवा। विद्वानों का समय कैसे होता है? पुस्तकों के अध्ययन करने में व्यतीत होगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसने तुम मूर्खानाम। और मूर्खों का समय क्या होता है? मूर्खों का निद्रया कलहेनवा, निद्रा में रहेंगे, सोएंगे या झगड़ा करेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कुछ बेटा समझ आ रहा? तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना?